बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असहाब फील का वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुस्सनत सल्ना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स ग़ैज़ो ग़ज़ब में जल बुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में खाना करके इसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाक़या सुना तो वो तेज में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाओ जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फ़िरौनी लहजा में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढहाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मसमार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरियाउज़ारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तुम भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शहरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा ढहाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुहम्मस में पहुंचा तो उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरलाई अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे जोन के जोन, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियाँ थीं,
سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔